अब आगे करते हैं। जो तुम कहो कि जगत असत्य है तो फिर क्यों उपजता है, तो उपजी वस्तु भी सत्य नहीं होती। जो तुम कहो कि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है और वही जगत रूप होकर दिखता है, तो जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि जो रहा उससे दिखा ना, तो इसका मतलब कि जगत भी वही रूप है। बोध मात्र ही इस प्रकार होकर ये भासित होता है नहीं, खाली बोध मात्र होकर। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, वैसे ही जिससे जगत भासित होता है उसी का वह रूप है और कुछ उपजा नहीं। जब उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसे हो, जब बना ही कुछ नहीं है ना। जैसे कहते हैं बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो उसने दुख कैसे दिया, है ना। कोई कह दे कि उसने दुख दिया, बंध्या के पुत्र ने दुख दिया, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही आ जाएगा कि जब पुत्र है ही नहीं तो दुख कैसे देगा। इससे बोध मात्र अपने आप में स्थित है। आत्म सत्ता कारण कार्य से रहित परम शांत रूप अपने आप में स्थित है। ना वो कारण है ना उसके अंदर कोई कार्य है। उसका कारण कोई है क्या, कोई उसका कारण है ही नहीं। अब जिसका कोई कारण ही नहीं है तो क्या कार्य कैसे होगा वहाँ से। वही जगत रूप होकर हमें दिखती है, वो शांत रूप वही सत्ता है, अपने आप में है, वही हम देख रहे हैं। अब अपने आप में हमारा वही साक्षी है ना, अंदर तो वही है ना हमारे। अब वो है तब हम जगत को देख रहे हैं और अपने आप में बैठकर देख रहे हैं। अब अपने आप में बैठकर देख रहे हैं का मतलब कि जब वो आकर बैठता है, एक एक इंद्री के ऊपर आकर बैठता है, फिर हमें उस चीज का वो भान करवाता है। इंद्रियां अपने आप नहीं भान कर सकती, कोई भी इंद्री को अपने आप कुछ पता ही नहीं चल सकता। तो वास्तव में इसका मतलब हम वही हैं, ये गुलकी हैं उसकी ये वाली सारी, उन गुलकों के द्वारा हम ये सारा कुछ देख पा रहे हैं। जैसे करंट का हमें पता नहीं चलता ना, उपाधि आती है, पंखा हो गया है ना, माइक हो गया, तब हम उसको देख पता चल रहा है भी करंट है पिया ही दे अंदर। ऐसे ये गुलकों का पता तब चलता है जब ये चल फिर रहा होता है, पता चल रहा है कि है प्याए देखदा पे हूँ, पंजो दे पंजो विषयों को अनुभव करदा पे, फिर वो हमें पता चलने लग जाता है। वही जगत रूप होकर हमें दिख रहा है। देश काल पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप है। बताओ कौन सा देश अब तक वैसे का वैसे रहा। जो हम पहले वाली हम देखें ना कोई मूवी या कुछ, तो उसमें देखो कैसे कैसे दिखा होते हैं सारा, है ना, कैसे ब्लैक एंड वाइट चल रहा होता है। और पिछले वो बॉम्बे को देखें तो कैसे था वो, अब कितना परिवर्तन, उसको छोड़ो यहाँ देख लें कितना परिवर्तन हो गया है ना। अब वही कह रहे हैं सब देश काल पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप है। कहाँ जा रहे हैं, प्रलय होता जा रहा है सबका। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा पर्यंत सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का नाम भी नहीं रहता। महाप्रलय किसने देखा, किसने देखा। महाप्रलय तो तब हो गया जब ये ही गया, है ना, जब ये खुद ही गया तो महाप्रलय तो उसी टाइम हो गया। अर्थ भी फिर नहीं रहता, तब केवल बोध मात्र और बोध से भी रहित शेष रहता है। कहते हैं जब महाप्रलय हो तब हम जाने,
महाप्रलय अभी कर दे, अभी जागृत में कर दें। जब महाप्रलय कर देंगे तो जो जिसका कभी महाप्रलय ही नहीं होता, जिसका होना होता है वो हो जाएगा, जिसका नहीं होता फिर वही रह जाएगा ना, शेष वही रह जाएगा। कहते हैं जो शेष है वही विशेष है, और वो तू है, वो हम सब हैं। वो वाला जो परम शांत रूप है, उसमें वाणी और मन की भी गति नहीं, वह केवल अचेत्य चिन्ह मात्र सत्ता है। बस है, हैता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। उसी को तत्ववेता अनुभव करते हैं, उसका अनुभव लेना है हमें। अब कहते हैं तत्ववेता अनुभव करते हैं, तो हम क्या हैं? हम भी तत्ववेता है ना, उसका अनुभव कर रहे हैं ना। तो वो कहते हैं उसी को तत्ववेता अनुभव कहते हैं, और कोई उसे नहीं जान सकता। जो जानता है वो तत्ववेता होता है, और तत्ववेता के बिना उसको कोई भी जान नहीं सकता, जाना ही नहीं जाएगा, है ना। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म वृत्ति चाहिए। जब सूक्ष्म वृत्ति और दृष्टि होगी तब उसकी अनुभूति ले पाएंगे हम, स्थूल से नहीं ले पाएंगे। मैं कहूँ मैं इन चरम आंखों से उसको देख सकूं, नहीं देख पाऊंगी। हे राम, जो पुरुष अविद्या रूपी निद्रा से जागा है वह निराभास होता है, अर्थात चित्त से चैत्य का संबंध उसका टूट जाता है। क्या कह रहे हैं? जो निद्रा से, अज्ञान रूपी निद्रा से जागा है तो उसका क्या होता है? निराभास होता है। वो खाली देखण विच दिखदा पे है नहीं, उसका कोई अर्थ वजूद कुछ भी नहीं है उसका, सबके लिए वो पागल हो जाता है फिर वो। अर्थात चित्त से चैत्य का, मन से उसका संबंध टूट जाता है, फिर उसकी अपनी मन की इच्छा नहीं रहती कोई भी। उसको परम प्रकाश रूप आत्म पद प्राप्त होता है। जिसका मन एकाग्र होगा ना, वही टिक पाएगा अपने स्वरूप के अंदर। उसकी स्वभाव में स्थिति होती है, और पर स्वभाव प्रकृति का उसका अभाव हो जाता है, अपने स्वरूप में रहता है, पर पे नहीं रहता। पर क्या है? ये शरीर, वहाँ पे नहीं रुकता है ये। हे राम, पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो जगत भासित होता था सो सब एक रूप हो जाता है। कहते हैं पर स्वभाव से भिन्न भिन्न जो जगत भासित होता था, अब जितना भी उसको दिख रहा है, अलग अलग नाना तत्व देख रहा है, तो वो सारे कहाँ गए? सब रूप में, एक में लय हो गए वो। जैसे स्वप्न में सब पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर जागने से सब एक रूप हो जाते हैं। कितना कुछ देख लेते हैं स्वप्न में, कहाँ कहाँ घूम आते हैं। और तो और जिनके साथ हम स्वप्न में होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता है ना, खाली जानने वाला वो खुद स्वयं है। अब ऐसे कह रहे हैं जैसे वो जागा तो वो स्वयं हो गया, ऐसी जो अज्ञान की निद्रा से जागा वो खुद स्वयं एक रूप हो जाता है, उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं, अपना रूप ही भासित होता है। वैसे जब आत्मा का अनुभव होता है तब जगत अपना रूप प्रतीत होता है। जब आत्मा का अनुभव हो गया कि वही है सब, है ना, उसके अलावा कुछ है नहीं, जब ये दृढ़ता होगी मैं हाथ आए। अब जैसे किरण, सूर्य है तो है किरण, नहीं तो किरण का कोई वजूद है क्या? कोई वजूद नहीं है। अब जितने भी किरणें दिखेंगी तो वहाँ पे क्या दृष्टि होगी अपनी? सूरज की ना। ऐसी जितने आकार दिखते हैं वहाँ पे क्या दृष्टि होती है? अपने स्वरूप की। वही है ये सारा। हे राम,
एक रूप तब भासित होता है जब और कुछ ना बना हो। जब मन के अंदर कुछ बना हुआ होता है ना, फिर नहीं भासित होता, फिर लगता ही नहीं, क्योंकि मन चल रहा है उस टाइम, मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, तो वो तो फिर अलग अलग दिख रही हैं। कहते हैं जब कुछ भी ना हो, मन कुछ बने ना, किसी उपाधि में ना आए, ना माँ की, ना पत्नी की, ना बहन की, नानी दादी, जितनी भी उपाधि हैं, किसी उपाधि में आए ना, तो फिर उसको क्या होगा, सारा वही दिखेगा, वही अपना स्वरूप दिखेगा। अब ये गृहस्थियों के लिए चैलेंज है, क्योंकि सामने तो दिख दें, सामने सारे दिख रही हैं, और वो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना है, तो देखो बुद्धि में कितनी दृढ़ता रखनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा वाली दृढ़ता रखनी पड़ेगी। और समझो ऐसे कि तेल बिछा पड़ा नीचे, तेल 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 है, नजर हटी नहीं था, दुर्घटना घटी नहीं, उठे ही फिसलवे सो, वहाँ पे पता भी नहीं चलने लगा अपने को। इतनी सजगता रखनी है, तभी तो कहते हैं, तभी वो एक रूप तब होगा, पहले नहीं हो पाएगा। जैसे सुवर्ण के भूषण अग्नि में डाल लिए तो अनेक भूषणों का एक ही पिंड हो जाता है, ऐसे अब संसार रूपी अग्नि के अंदर ये डाल दो, सारा सुहाव कर दो, सारी नाम रूप आकारों को, सारी उपाधियों को, अब सबको इनको उसमें डालेंगे तो ये क्या निकलेगा, जैसे सोना एक हो गया ना, तो ऐसे ये सारा एक हो गया और एक ही आकार दिखता है। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप हो जाता है। हे राम, भूषणों के होते भी सुवर्ण था, अलग अलग आकार थे ना, तो भी था तो वही सोना, अब ये अलग अलग आकार है ना सारे, तो भी है तो वही ब्रह्म, इसी से सब एक रूप हो गया। वैसे ही जब बोध का अनुभव होता है तब सब एक रूप ही भासित होता है। इससे जगत के होते भी जगत आत्म रूप है, गहनों के होते भी गहने सोना रूप हैं। ऐसे ही जगत के होते भी जगत वही आत्म रूप है। जगत है ही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ, जगत तो है ही नहीं, और हुए की तरह भिन्न भिन्न जान पड़ता है, नहीं है रूप तथापि दिखे, है नहीं रूप फिर भी दिख रहा है। जैसे सोम जल में तरंग नहीं और भासित होते हैं तो भी वह जल रूपी है, असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न लगते हैं। जब सम्यक दृष्टि हो जाए फिर एक हो गया वो सारा। हे राम, ज्ञानी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य हैं। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं, जो जीते जी मुक्त हो जाए, और विदेह मुक्ति किसको कहते हैं, जब देह छोड़ दे तो वो मुक्ति मुक्त है। कहते हैं ज्ञानी को दोनों ही तुल्य हैं। दोनों तुल्य क्यों है, क्योंकि वो जिंद जी मुक्त है, कहीं वो रुकता नहीं है। जैसे भूषण के होते भी स्वर्ण है और भूषण के अभाव में भी स्वर्ण है, वैसे ही ज्ञानवान को देह के होते भी ब्रह्म है और देह के ना होते भी ब्रह्म है। जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार का जगत फुरता है। अज्ञानी वही है जिसका मन से संबंध है, ठीक है, जो मन के लेखे चलता है ना वही अज्ञानी है। अब अज्ञानी की परिभाषा आ गई, अब ये निरीक्षण हमारे स्वयं का होगा।
हे राम, यह जगत भिन्न भिन्न फुरता है। जैसे काष्ठ के खम्भ में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है, वे और को नहीं दिखती। किसको दिखेंगी? चितेरे को, जिसके मन में चल रहा है। कह दूजे को कहना पता चल से इवें ही ना आप वो बन चितेरा है ना, अपने मन के अंदर चलेंदे बैठे रहे दूजे को क्या नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है मन में। अपने आप को तो पता है ना। जैसे कह रही है वो पुतलियां खाली उसको ही दिखेंगी, उसी के मन में ही होती हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न पदार्थ रूपी पुतलियां अज्ञानी के मन में फुरती हैं। क्या क्या चला रहा होता है अंदर से पता नहीं चलता, और ज्ञानवान को नहीं भासित होती। देखो जगत सेम, ज्ञानी के लिए भी अज्ञानी के लिए भी है ना। इंद्रियां भी एक जैसी, ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी। फिर इतना अंतर क्यों? एक तो मोक्ष प्राप्त और एक बंधन में। इतना अंतर क्यों? अंतर का कारण क्या है? हाँ, एक मन से चल रहा है और एक मन को चला रहा है अपने अनुसार। ये वाला अंतर है बस। अब जो मन को चलाना सीख जाते हैं ना, तो वो मुक्ति मुक्त है। जब काष्ठ रूप आधार होता है तब चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है। पर आश्चर्य देखो कि मन रूपी ऐसा चितेरा है कि आकाश में पदार्थ रूपी पुतलियों की कल्पना करता है। और तो चितेरा लकड़ को देखते करता बैठे है ना। थी देखो किन्ना वड्डी हैरानी है। सामने कुछ है भी कहना गुलाबी किन्ना कुछ कितनी बैठा है अंदरों, और वे बिना खोदी ही उसको भासित हो रही हैं। हे राम, और दूसरा कुछ नहीं बना। जैसे किसी पुरुष ने कागज पर पुतली लिखी हो, सो वह कागज रूप है और कुछ नहीं बनी। वैसे ही वह जगत भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। हे राम, जब तुमको आत्म पद का अनुभव होगा, तब जितने जगत के शब्द अर्थ हैं वे सब उसी से ही भासित होंगे। कहते हैं जब आत्म पद का अनुभव होगा तो जगत के जितने भी शब्द अर्थ हैं, मतलब किसी ने कुछ कह दिया वो लगा है ना, किसी ने कुछ बोला वो भी लगा। कहते हैं जितने भी जगत के जितने भी अर्थ हैं ना, फिर तेरी दृष्टि में हो जाएगा उसी के कारण से है। वो है तो ये है, मतलब कहने का मतलब क्या है? स्वरूप से हैं जितने भी शब्द अर्थ है। नहीं तो ऐसे तो लगते हैं ना, लग गए ना। उन्हें मेरे को आँख दिता, उन्हें इवें कर दिता, ये ऐसे कर दिया, फिर क्या हो जाएगा? वो है उसी की सत्ता से है, अपने स्वरूप से। इसका मतलब अपने पे दृढ़ता हो गई। उनको हमने ज़्यादा तोल ना दिया है ना, उनको ज़्यादा हमने माना नहीं। अब जिनको हम ज़्यादा तोल नहीं देते वो कितने दिन तक रहते हैं? उसी समय खत्म हो जाते हैं। जिनको हम ज़्यादा भाव देते रहते हैं वो बैठे रहते हैं। हे राम, जब तुमको आत्म पद का अनुभव होगा, तब जितने जगत के शब्द अर्थ हैं वे सब उसी में भासित होंगे। जैसे जिसने स्वर्ण को जाना, उसको भूषण के शब्द अर्थ स्वर्ण ही भासित होते हैं। उसकी दृष्टि वहीं पे है ना, सोने पर। वैसे ही जब आत्म पद को जानोगे, तब तुमको जगत के शब्द अर्थ आत्मा में ही दिख पड़ेंगे। तो उनका कुछ रहेगा नहीं, भाव नहीं रहेगा। सब ये स्वप्न है, स्वप्न है, सब मिथ्या है, मिथ्या है, झूठ में व्यवहार हो रहा है, झूठ में व्यवहार हो रहा है। फिर यही दृढ़ता होगी। हे राम, ये जीव महान सूक्ष्म रूप है और इसमें अपनी अपनी सृष्टि है सूक्ष्म।
सबकी सृष्टि देखो, सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। जब तक स्फुरण है तब तक सृष्टि है। सृष्टि भी कोई टिकाऊ है नहीं, एक पल है तो दूसरी पल नहीं है। कहते हैं जब तक मन चल रहा है ना तब तक वो सृष्टि है, तो इसका मतलब सृष्टि का कोई वजूद नहीं है। पर उस सृष्टि के अंदर ये जीव दुखी कितना हो जाता है ना, कभी हमने विचार नहीं किया ना, कभी विवेक नहीं किया। जब कहते हैं जब तक मन चल रहा है तब तक तो वो सृष्टि है, पर जैसे ही मन शांत हो गया वो सृष्टि भी खत्म हो गई। पर ये बुद्धि में क्यों नहीं बैठता कि ये सब झूठ है? फिर इसका मतलब सत्य होता तो शांत होने के बाद भी वो रहता है ना, रहना चाहिए ना उसको, पर वो रहता नहीं है ना, तो इसका मतलब सब झूठ है। अब झूठ की दृढ़ता ही नहीं हो रही, कुछ सत्य समझी बैठो। जब ये झूठ की दृढ़ता हो जाएगी ना तब कुछ भी नहीं रहेगा। जब सृष्टि का फूटना अपनी ओर आता है तब सब सृष्टि एक आत्म रूप हो जाती है। आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब आत्मा है। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, वह अपने आप में स्थित है, जो अद्वैत व चिन्ह मात्र है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादम नाम 172 सर्गा समाप्त। हे राम ने पूछा, हे भगवान, सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे हुआ? काल में काल तत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन कैसे हुआ? अब राम जी का क्या प्रश्न बना है कि जब सारा है वो एक दृश्य ते दृष्टा कि में बन गया है ना, दृश्य और दृष्टा तो दो में आएंगे ना, और आप कह रहे हो कि सारा वही है। जब आत्मा में जागता है सब एक रूप हो जाता है, जितनी उसको नाना दृष्टि सृष्टि दिख रही होती है वो नाना सृष्टि एक में ब्रह्म में लय हो जाती है। अब इसलिए राम जी ने पूछा कि सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्य का संबंध फिर कैसे हुआ? क्योंकि तत्ववेता भी इस चीज को बोलते हैं ना, दृश्य और दृष्टा। काल में काल तत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन कैसे हुआ? जब है ही सारा एक, ठीक है, तो काल में काल तत्व मतलब जो ये समय चल रहा है हिंदा भी ना पता चले, आकाश में शून्यता दा भी ना पता चले, और वायु में स्पंदन का वो भी ना पता चले। ला एक क्यों पता चलता पे है ना। अब ये भी तत्ववेताओं को भी पता चलता है, वो भी बताते हैं है ना, सुबह शाम की गणना वो भी कर रही हैं। लग दिन राम जी ए ना होवे ना, उन्हें तो सारा एक ब्रह्म ही दिखे, लाई अलग अलग क्यों दिखे? जब है ही सारा वो अज्ञानियों को तो दिखे, पर तत्ववेताओं को तो ना दिखे, उन्हें को तो सारा वो ही कोई दिखे। जड़ में जड़ता, भूतों में भूतना, संकल्प में स्पंदन, सृष्टि में सृष्टि तत्व, मूर्ति में मूर्ति तत्व, भिन्न में भिन्नता और दृश्य में दृश्यता किससे हुई है? फिर अगर होना को भी दिख दी पिए तो अलग अलग कहते नाल थीगी, लतुसा तक दो सारा ही कोई है, एक में ही सारा बन लय हो जाता है, जो जाग जाता है। यह मुझसे कहिए, क्योंकि अर्ध प्रबुद्ध का बोध के निमित्त कहना योग्य है। अब अर्ध प्रबुद्ध मतलब जो आधा जागा हो, ठीक है। अब राम जी को तो कहा ना विशिष्ट जी ने, अब तुम जागे हो अब उनको भी बोला अब तुम जागे हो, तो क्या वो आखिर मैं हाली अद्धा जाग गया, मैं हाली पूरा का नहीं जाग गया, है ना। अद्धा जागना ज़्यादा खतरनाक होता है, या तो निरा पूरा अज्ञानी होवे
या निरा पूरा ज्ञानी होवे, जेड़ा अध विचेले होसे ना, वो ज्यादा खतरनाक होसे, है ना। तो तभी राम जी ये कह रही हैं, तो अर्ध प्रबुद्ध का बोध के निमित्त कहना योग्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर आदिक सब प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं उसका नाम महाप्रलय है। अब उन्होंने उनका राम जी का प्रश्न समझ में आ गया। अब राम जी ने ये प्रश्न किया है, जो सारे तत्ववेता हैं, है ना, उनको ये अलग अलग क्यों दिखाई देता है ये सारा, है ना। जैसे काल में काल तत्व हो गया, आकाश में शून्यता होगी, वायु में स्पंदन होगी, मूर्ति में जड़ता होगी, उनको भी तो ये दिख रहा है ना, ये सारा सारा ये पता चल रहा है। आप कह रहे हो कि वो सारे एक जो ज्ञान से जाग जाता है उसको एक को दिखता है, एक हो जाता है, उसके लिए नाना तत्व सारा खत्म हो जाता है। अब कहते हैं फिर ये कैसे होता है। अब अर्ध प्रबुद्ध वो अपने आप को कह रहे हैं भी तू सतागर तभी राम जी तू जाग गया है ना। वो आखते ना मैं हाली अद्धा जाग गया, जेड़ा अद्धा जाग गया वो ज़्यादा खतरनाक होंदा है। होंदे बोध के निमित्त मेरे को अब आगे समझाइए कि ये कैसे है। इसका आंसर ना फिर कल करते हैं आराम से, टाइम हो गया अब अपना। ओम तम नम